और आइए चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत खास मेहमान विमहंस नयती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्डियक साइंसेज के चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार गोयल। डॉक्टर गोयल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। सर, ये हाइपरटेंशन को लेकर तमाम धारणाएं हैं लोगों के मन में, तमाम भ्रांतियां भी हैं और तमाम लापरवाहियां भी हैं। सबसे पहले शुरुआत लापरवाही, जिसको हल्के में लोग लेना शुरू कर देते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत बीपी बढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, खान पान ठीक कर लो, लाइफस्टाइल ठीक कर लो, हो जाएगा। ये जो मानसिकता है हल्के में लेने की ब्लड प्रेशर को, ये कितनी घातक हो सकती है सर? ये अत्यंत ही घातक है। जैसे आपने पहले कुछ डाटाज बताए कि 5 में से 1 इंसान हिंदुस्तान के अंदर हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है। इसी कारण के कारण लोग इसको 2-3 कारण है, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या शहरी क्षेत्र की बात करें। ग्रामीण क्षेत्र में अवेयरनेस भी कम है और शहरी क्षेत्र में भी अवेयरनेस की बहुत कमी है ब्लड प्रेशर के बारे में। लोग पुराने तरीकों से ब्लड प्रेशर को नापते हैं, एज प्लस दिस प्लस दैट, जबकि अभी गाइडलाइंस कहती हैं कि 120/80 ब्लड प्रेशर होना चाहिए। मैक्सिमम उसकी लिमिट 140/90 तक है और अगर आपको डायबिटीज़ है या किडनी प्रॉब्लम है तो आपकी मैक्सिमम लिमिट 130/80 है। अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता, ब्लड प्रेशर नहीं चेक किया जाता है तो काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर बेसिकली 2 तरह का होता है। एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसकी रीडिंग ऊपर वाली आती है जबकि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, हार्ट धड़क रहा होता है, तब जो प्रेशर अपने शरीर की आर्टरीज में आता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है उस समय जो प्रेशर होता है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो कि नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब कारण ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में अवेयरनेस कम है, फैसिलिटीज़ कम है हेल्थ प्राइमरी और हेल्थ केयर की, और लोगों की कंप्लायंस भी कम होती है। जबकि शहरी क्षेत्रों में अर्बनाइजेशन के कारण फूड हैबिट्स काफ़ी चेंज हो गई हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा है उनके अंदर, और उस सब भागदौड़ के अंदर वो अपना ब्लड प्रेशर कभी चेकअप ही नहीं करवाते हैं। हमारे ओपीडीज के अंदर जब पहली बार हार्ट कभी हेल्थ चेकअप के लिए आता है, करीब 25 से 30% पेशेंट ऐसे निकलते हैं जिनको पहली बार पता लगता है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर या अधिक हाई रक्तचाप है। तो इस कारण से इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। आपने कभी चेक ही नहीं किया तो इसकी गलती नहीं है। और अक्सर जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो हेडेक के रूप में सबसे पहले आते हैं, तो लोग वजह इग्नोर कर देते हैं कि सर दर्द है, किसी और कारण से हो गया होगा, और उसको कभी ब्लड प्रेशर चेक करवाने की कोशिश नहीं करते हैं। जब ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है या अधिक समय तक परसिस्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उसके कारण कार्डियक प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, आँखों की रोशनी के ऊपर इफेक्ट आता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाता है, स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं, आपकी भूलने की शक्ति बढ़ जाती है, डिमेंशिया से कहते हैं। काफ़ी चीज़ों पे सारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। तो ये बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और आजकल हम देख रहे हैं सर कि ये अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स हाइपरटेंशन की बीमारी दिख रही है। शुरू में कहा जाता था कि भाई जो बड़े एज ग्रुप के लोग हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं युवाओं में खास तौर से कई बार तो हमने देखे हैं जो केसेस हैं वो अंडर 20 के जो बच्चे हैं उनमें भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। तो क्या इसका अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी इसलिए भी है कि हम आगे आने वाली जो बीमारियों से जूझ सकें, लेकिन कई बार ये भी लगता है सर कि अगर किसी को हाइपरटेंशन हो गया तो अब आगे जीवन में सब कुछ बिना दवाइयों के अब होगा ही नहीं। क्या ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी डिजीज हो उसको ट्रीट करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसके अंतर्गत आपके खान पान को सुधारा जाए, आपकी एक्सरसाइज के लेवल को बढ़ाया जाए कि आप फिजिकल एक्टिविटी करें, आप स्मोक करते हैं तो उसको बंद करें, अल्कोहल का कंजप्शन कम करें, जो फैटी फ्राइड फूड जंक फूड है इनका सेवन कम करें। तो इन सब से जो इनिशियल स्टेज में काफ़ी कुछ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर उसके बावजूद भी नहीं होता है तो फिर हम उनको बोलते हैं कि आपको मेडिकल मैनेजमेंट पर रखना पड़ेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मेडिकल मैनेजमेंट एक बार स्टार्ट होने के बाद अक्सर जो
कैटास्ट्रॉफ्स या एक्सीडेंट्स होते हैं वो होते हैं पेशेंट की नॉन कंप्लायंस के कारण। वो ब्लड प्रेशर की भी ऐसी बीमारी समझ लेते हैं कि जैसे कोई टाइफाइड हुआ या मलेरिया हुआ, 5 दिन 10 दिन दवाई ली, उसके बाद कोर्स खत्म हो गया। हाँ। ऐसा नहीं होता। उनका जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ है वो मेडिसिन से हुआ है, और कभी भी अपने मेडिसिन को अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर की सलाह के बिना बंद नहीं करना चाहिए। ये आपने डॉक्टर साहब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। एक और अवधारणा है हाइपरटेंशन को लेकर कि एक बार यदि आपने दवाएं शुरू कर दी तो फिर आजीवन उन दवाओं को खाना पड़ेगा, पहला सवाल। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल कि अगर आप लंबे वक्त तक हाइपरटेंशन की दवाएं खाते हैं तो आपके ऑर्गन्स पर भी विपरीत असर पड़ेगा। तो इन दो धारणाओं के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, जैसे मैंने कहा, पहली बात है अगर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलैक्सिंग टेक्निक्स, फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करके अगर उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वो इनिशियल स्टेज में ब्लड प्रेशर की दवाई छोटी मात्रा में चालू कर दी जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनको फर्दर मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेंगी, कम दवा से उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा और फर्दर डिटोरेशन नहीं होंगे। दवाई लेने से ये नहीं होगा कि आपकी किडनी खराब हो जाएगी, उल्टा वो प्रोटेक्ट होंगी। अगर आप दवाई नहीं लेंगे और आपका परसिस्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर रहा तो बहुत ज़्यादा सारे शरीर को अफेक्ट करेंगे। हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकते हैं, आपके विजन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, स्ट्रोक आ सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण बहुत ज़्यादा एक्सेसिव 180/120 चला गया तो कोई भी दिमाग की नस फंस जाती है, इससे स्ट्रोक हो जाता है या ब्लीडिंग इन द ब्रेन हो जाती है, या जो आर्टरी होती हैं जिसे एओर्टा कहते हैं, जो मेन आर्टरी निकलती है उसका डाइसेक्शन हो सकता है। तो ये अवधारणा बिल्कुल गलत है कि ब्लड प्रेशर एक बार दवाई लेना चालू कर दिया तो आपके शरीर को बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। आजकल दवाइयाँ बहुत सेफ और अच्छी दवाइयाँ हैं जो कि आपको बाकी प्रॉब्लम से बचा लेंगी अगर वो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहा तो। बिल्कुल सर। और एक आखिरी सवाल सर, वो है ब्लड प्रेशर अपने जीवन में नहीं आने देना है, पहला सबक तो यही है। लेकिन खुदा ना खास्ता जो लोग ऑलरेडी हाइपरटेंशन की समस्या से जूझ रहे हैं उनकी तादाद भी हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रही है। मैनेजमेंट जो है, जो जीना सीखना है इंसान को दवाइयों के साथ साथ एक संतुलित जीवन, ये कितना जरूरी है? और अगर दवाइयों में और जीवन शैली में अगर असंतुलन बैठ जाता है तो क्या जैसे नॉर्मल कभी कभी दवाइयां आदमी छोड़ देता है तो क्या वापस उसको शुरू कर सकता है क्या? या कभी अगर लाइफस्टाइल बीच में गड़बड़ा गई, एक्सरसाइज वगैरह छोड़ दिया है तो वापस उसको किया जा सकता है शुरू? कोई वो पूरी तरह से सेफ है क्या? ऐसा तो नहीं है कि सर ये इरिवर्सिबल नहीं है और आगे डिटोरिएट ही होता रहेगा? देखिए, आपके इस प्रश्न में 2 प्रश्न छुपे हुए हैं। पहला है कि अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसके अंदर की आपकी डाइट, एक्सरसाइज, आपकी रिलैक्सिंग टेक्निक्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अवॉइड टोबैको, रिड्यूस योर वेट, लो कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, ये सारी चीज़ें आती हैं। एक तो वो है। दूसरी चीज़ है, अगर इनके बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल हो पा रहा है तो दवाई लेनी है, और जब एक बार दवाई चालू कर दी तो उसे छोड़ना नहीं है। बगैर डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं छोड़नी चाहिए, नहीं तो बहुत एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और आजकल तो ऐसी आती हैं मेडिसिन आ गई हैं जो कि एक टैबलेट 24 घंटे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लेती हैं। अगर बाई चांस आप कभी भूल गए उसको लेने के लिए तो जब भी आपको याद आए वो टैबलेट ले लीजिएगा। जी, और मैं आखिरी सवाल सर मेरा वही था कि क्या पूरी तरह से काबू किया जा सकता है, या कई बार बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर तो ऐसी बीमारी है कि एक बार हो गई तो हो गई, इट्स इरिवर्सिबल? नहीं, 100% का होता है। हर पेशेंट का ब्लड प्रेशर एक बार मेडिसिन से बिल्कुल कंट्रोल में आ जाता है। और उसकी जो डाइट है, जैसे सॉल्ट इंटेक कम करा जाता है, सोडियम कंटेंट कम की चीज़ें खानी चाहिए उनको, पोटेशियम ज़्यादा बढ़ाना चाहिए शरीर में। ऐसी चीज़ का जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। फिश है, डेयरी प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, इनसे भी काफ़ी अच्छी डाइट होती है। अपने लेंटिल्स हैं, पल्सेज हैं, इनका सेवन बढ़ाना चाहिए। रेड मीट का कम से कम यूज करें। एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट होगा फार्माकोलॉजिकल पार्ट के अंदर जो मेडिसिन हैं वो आपको रेगुलर लेनी है, और आप अगर रेगुलर लेते हैं तो ब्लड प्रेशर आपका 99.9% कंट्रोल्ड ही रहेगा। उसमें कोई कारण नहीं है कि वो नहीं कंट्रोल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे लिए आपने वक्त निकाला डॉक्टर साहब, और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी जानकारी साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।